Hey guys, welcome back to my channel. I hope कि all of you are doing well. आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट वेफर्स रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को तो इतना टेस्टी लगेगा ना, ये आप तैयार करोगे और ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और ये बिल्कुल मार्केट जैसा, बल्कि मार्केट से भी टेस्टी बन करके तैयार होगा। और इतना क्रिस्पी ना, आप मैं बता नहीं सकती, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी ये बना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का ये चॉकलेट वेफर्स रोल बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल, ऊपर रखेंगे एक छलनी और इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि 3/4 कप मैदा मैंने लिया है, और यही कप से मैंने लिया है आधा कप पिसी हुई चीनी, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज हम बिना अंडा के इसको बनाएंगे और सुपर क्रिस्पी बन गया। और सभी चीज़ों को ना अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको छान लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल ना रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। और अब डालेंगे इसमें दूध। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में लिया है और आधा कप दूध लेंगे। और दूध को ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसका एक बैटर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध को, एक साथ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे एक लम्स फ्री बैटर आपको बना लेना है। तो यहाँ पे आप बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैंने जो मेज़रमेंट लिया है उसमें आधा कप दूध पूरा आ गया था। और आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे हमें रिबन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए और ये बहुत ज़्यादा भी थिन नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। आप एक पैन या तवा नॉन स्टिक वाला गरम कर लेंगे। गरम नहीं, मतलब थोड़ा सा ही इसको हल्का गरम करना है। और जब ये बिल्कुल हल्का गर्म हो जाए, जैसे कि आप टच भी इसको कर सकते हो, इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। और क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून बैटर इसके बीचों बीच डालेंगे और ऐसे ही जैसे डोसा हम लोग सर्किल करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे इसको स्प्रेड। और इसको स्प्रेड करने के बाद हम जो ऑयल ग्रीस करने का ब्रश होता है ना, इसमें हम इसको फैला लेंगे। और बैटर को ना थोड़ा सा पतला हम लोग फैला देंगे, ताकि जो वेफर्स निकले वो पतली सी, मतलब शीट से हमारा निकले। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया है और इसको अभी लेके जाएंगे और गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। और बिल्कुल ना, ये प्रोसेस को आपको बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम में करना है। ये 2 मिनट लग जाएगा एक साइड इसको पकते ही। तो पकने के लिए मतलब 2 मिनट लग जाएगा। इसके बाद एक साइड पकने के बाद ना, इसको हाथों से ऐसे मतलब पलट देंगे और दूसरे साइड से भी बस कुछ ही सेकंड इसको सेक लेंगे। और अब क्या करेंगे, ये मतलब दूसरे साइड से जब थोड़ा सा मतलब सिक जाए, इसको हम निकाल लेंगे शीट्स को। और ये तवा को भी निकाल लेंगे और तवा को भी हमें ठंडा कर लेना है जो नेक्स्ट वेफ़र बनाने के लिए। और हमारा वेफ़र यहाँ पे एक रेडी है, वेफ़र का सीड्स। अभी इसको हम लोग नीचे रख देंगे कोई भी बेस में। और ऐसा कोई स्टिक्स जो आपके पास हो, या फिर मेरे पास बहुत पतले स्टिक्स थे, ऐसा जो मोटा स्टिक आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर कोई पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो। साफ़ कर लीजिएगा और इसको, इस पेंसिल्स को जो सीड्स के बीचों बीच रख के ना, इसको बस रोल कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और रोल करने के बाद पेंसिल को हल्के से निकाल लेना है। और आपका जो वेफर्स रोल्स बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इजी है इसको बनाना, बच्चे भी बना सकते हैं इसको। तो और एक सीड्स मैंने यहाँ पे बना लिया था। तो ऐसे पेंसिल्स को एंड में रख के ना, इसको बस रोल कर देना है और पेंसिल्स को हमें निकाल लेना है।
तो कुछ ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं, तो और एक सीड्स मैं बना के दिखा रही हूँ। ऐसे 1 टेबलस्पून लेना है। तवा हमारा बहुत ज़्यादा हल्का गरम होना चाहिए, जैसे कि आप टच कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही गरम होना चाहिए। और जो बैटर है ना उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, बहुत मतलब पतला लेयर उसका मतलब होना चाहिए, तभी जाके जो वेफर्स है वो पतली पतली और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और ऐसे ही दोनों साइड सेकने के बाद कोई भी पेंसिल्स या कोई भी ऐसी स्टिक्स को रख के रोल कर लेना है। और ये इतना ज़्यादा सिंपल है। तो आप ना 5-10 मिनट में बहुत सारे क्रिस्पी वेफर्स रोल्स बना सकते हो बिना अंडे के। तो आप देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है ये बच्चों का वेफर रोल बनाना। आप इसके अंदर आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी स्टफ़ कर सकते हो जो भी बच्चों को पसंद हो। या तो ये रोल्स इतना क्रिस्पी है कि बच्चे ना ऐसे ही खा लेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके अंदर मैंने स्टफ़ किया है थोड़ा सा चॉकलेट को मेल्ट करके, और इसको मैं स्टफ़ कर रही हूँ। पर इसके अंदर ना आप जो न्यूट्रेला का चॉकलेट स्प्रेड आता है वो भी स्टफ़ कर सकते हो, या तो फिर आइसक्रीम स्टफ़ कर सकते हो, क्रीम डाल सकते हो, कुछ भी जो भी बच्चों को पसंद हो, या तो ऐसे ही खा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है और 5 मिनट में ये बन कर के तैयार हो जाता है। बस आधा कप मैदा से बहुत सारे वेफर्स रोल आप घर में बना लोगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई एम श्योर बच्चे ना देख के आपके मतलब दीवाने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। और ये चॉकलेट वेफर्स रोल्स ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आज का ये सिंपल सा चॉकलेट क्रिस्पी वेफर्स रोल्स कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।